हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ASP सर। आज मैं माइंस चैप्टर का जो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का है लेटेस्ट, उसमें मैं पार्ट 2 का कर रहा हूँ। पार्ट 1 का आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, थैंक यू फॉर दैट। आई नी क्विकली प्रिया। और जिनको अगर मेरे चैप्टर के नोट्स चाहिए फिजिक्स के गाइस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो आप मेरा इंस्टाग्राम वाला जो पेज है फिजिक्स नोट्स _11_12 उस पर आप देख लेना, उस पर सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे मैं माइंस चैप्टर का जो केमिस्ट्री का है वो भी मैं डाल रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट है गाइस देख लो आप, शॉर्ट आंसर है जो कि 1 मार्क के आते हैं, जो कि 2 मार्क के आते हैं। टाइप 1 बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है, तो उसका मैंने लिख दिया है लेविस थ्योरी एंड लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से विद एग्जांपल ऑल्सो। यही एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए पूछने वाला है, तो वहाँ पे मैंने इसको नहीं लिखा है, मैंने यहीं पे लिख के छोड़ दिया है, तो आप देख लेना अच्छी तरह से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है एनिलीन टू सल्फोनिक एसिड। इसका मैंने यहाँ पे दे दिया है, एक्चुअली वो सल्फोनेशन का ही है। तो एनिलीन से आपको कैसे प्रिपेयर करना है सल्फोनिक एसिड, उसके बारे में बताया गया, उतना ही लिखना था। सेकंड था उसका बी मिथाइल क्लोराइड टू इथेनामाइन, जहाँ पे आप मिथाइल क्लोराइड लोगे, फिर मिथाइल साइनाइड बनेगा और फिर आपका मिथाइल इथेनामाइन बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है एक्सप्लेन कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन में आपको क्या करना है, रिएक्शन क्या है वो लिखना है, और फिर जनरल के साथ एक एग्जाम्पल आपको दे देना है उसका। उसके बाद आयोपेक नेमिंग आया था टॉलिडीन का और ट्राइमिथाइलमाइन का, मैंने दोनों के यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप भी एक बार देख लेना प्लीज़। उसके बाद है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आइसोप्रोपाइलामाइन का था कैसे ऑब्टेन होगा, और फिर एनिलीन का उसका क्या होगा। तो एनिलीन से हमें पता है बेंजीन डाई अजोनियम सॉलिड क्लोराइड बनेगा और NaCl और 2H2 रिलीज होगा। उसके बाद छोटे रिएक्शंस आते हैं 1 मार्क के लिए, नाइट्रो अल्केन टू अल्काइलामाइन, तो इन प्रेजेंस ऑफ SNH HCl या कॉन्क HCl आपको मिथाइलामाइन मिल जाएगा। फिर अल्काइल साइनाइड टू अल्काइलामाइन आता है, तो भी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट खाली Na और इथाइल अल्कोहल आपको इथाइलामाइन मिल जाएगा। फिर आता है शॉर्ट और आंसर क्वेश्चंस जो कि टाइप 2 जो कि 3 मार्क के ईच होते हैं। तो पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनामाइन, डाइमिथेनामाइन, ट्राइमिथेनामाइन यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे मैंने तीनों रिएक्शन लिख दिए हैं। इथेलामाइन जिसको प्राइमरी अमाइन भी बोलते हैं, फिर डाइथाइलामाइन, ठीक है, जो कि बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है और हमें देता है NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनाइड। फिर वैसे ही हमारा ट्राइथाइलामाइन है जो कि रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, सो इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद H एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम। फिर आ जाता है आपका आयुपेक नेम। तो आयुपेक नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, काफ़ी सिंपल था। उसके बाद आपका रिएक्शन आता है टू ब्रिंग द कन्वर्जन एसिटामाइड इनटू इथाइलामाइन, तो भी मैंने लिख दिया है। वैसे ही एसिटामाइड टू मिथाइलामाइन इन प्रेजेंस ऑफ खाली कैटलिस्ट अलग अलग है गाइस, आपको मिल जाएगा। फिर आता है होफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन विद सुटेबल रिएक्शन। तो व्हाट इज़ वो रिएक्शन वो, और फिर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड वो दिखना है। फिर उसके एग्जाम्पल सीखने हैं, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा ही। वापस एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन है, तो उसके भी मैंने आंसर लिख दिए हैं। ये रिएक्शन आप अच्छी तरह से याद करके जाना गाइस। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ डायराइल डायजोनियम सॉल्ट, तो उसका भी मैंने अच्छे स्ट्रक्चर बना दिया है और उसके जो यूजेस है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। फिर आता है हाउ आर अमाइंस क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जांपल हर एक का देना था, तो मैंने अमाइंस का क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख दिया है। एंड उसके बाद हमें जो उसके क्लासिफिकेशन है, फिर ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग आंसर जो कि 4 मार्क का होता है। तो 4 मार्क के इसमें आपको क्या करना है, पहला है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है, कैसे आपको ये रिएक्शन प्रिपेयर होता है, तो मैंने उसका रिएक्शन लिख दिया है और रीज़न भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइन, जैसे मैंने बोला एक जो 2 मार्क का क्वेश्चन था पहले वहाँ पे, वैसे ही बेसिसिटी ऑफ अमाइन पूछा गया है एंड व्हाट फैक्टर, तो बेसिसिटी कौन से फैक्टर पे है मैंने वो दोनों लिख दिया है, ठीक है। बाकी अमाइंस आर बेसिक नेचर, वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। फिर है तो थर्ड है यूजिंग रिएक्शन बाय सुटेबल एग्जाम्पल। तो गैटरमैन रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो क्या होता है उसका एग्जाम्पल दे दिया है। फिर आपको पूछा है सैंडमेयर रिएक्शन, फिर उसका एग्जाम्पल लिख दिया है रिएक्शन के साथ। फिर हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन वो क्या होता है और उसका भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप गाइस ये सब समझ में आ गया होगा। काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे सर बाकी चैप्टर्स, तो आपको समझ में आ गया होगा यार, एक एक चैप्टर एटलीस्ट 5-5 6-6 घंटे ले लेता है फाइंड आउट करने के लिए। कुछ आंसर तो हमें गाइड में भी नहीं मिलते या टेक्स्ट बुक में भी ढूंढना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैं वैसे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं केमिस्ट्री लिख रहा हूँ। लेकिन आपको फिजिक्स की कोई भी अगर नोट्स चाहिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें फ़िज़िक्स
_notes_11_12। इसमें आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हर चैप्टर के विथ रिड्यूस सिलेबस सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईच चैप्टर के मिल जाएंगे। आई रिक्वेस्ट आप ज़रूर देखना। थैंक यू।